बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू सुफियान मदीना से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री देने के बाद ये पैगाम लेकर मक्का पहुंचा था कि मक्का वालों, तुम्हारे लिए आम माफ़ी का ऐलान है अगर तुम अबू सुफियान के घर में पनाह ले लेते हो। अगर तुम खाना खुदा में पनाह ले लेते हो तब भी तुम्हारे लिए आम माफ़ी का ऐलान है। अगर तुम घरों को अंदर से बंद कर लेते हो तो फिर भी तुम्हारे लिए आम माफ़ी का ऐलान है। अकरमा और सफ़वान, जो उस वक़्त के बहुत बड़े जर्नैल थे, कमानदार थे, उन्होंने कहा कि क्या सभी लोग अबू सुफियान तुम्हारे घर में आ जाएंगे, पनाह गुज़ीर हो सकेंगे? अबू सुफियान, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अपने कबीले के वक़ार को दाव पे लगाने पे तुले हुए हो? लोगों ने कहा कि अबू सुफियान ठीक कह रहे हैं, लेकिन अवाम का कुछ हिस्सा सफ़वान और अकरमा के साथ था। सफ़वान जब अपने घर पहुंचा तो सफ़वान की बीवी, जिसका नाम तारीख़ की कुतब में फ़ाख्ता बताया गया है, और ये फ़ाख्ता हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन थी। फ़ाख्ता ने सफ़वान से कहा कि सफ़वान, सुफियान की बात मान जाओ, मुसलमानों के ख़िलाफ़ तुम तलवारें नियाम से ना निकालो। सफ़वान ने कहा कि तुम मुझे मुसलमानों से डरा रही हो। फ़ाख्ता ने कहा कि देखो सफ़वान, एक तरफ तुम हो, मेरे हामद हो, मेरे सर के ताज हो, दूसरी तरफ मेरी माँ जाया खालिद बिन वलीद है, और तुम जानते हो कि खालिद जंग का दिलदादा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मुकाबले में खालिद आए या खालिद के मुकाबले में तुम आओ। सफ़वान ने फिर कहा, तो क्या तुम अपने भाई से मुझे डरा रही हो? फ़ाख्ता ने कहा, मैं तुम्हें डरा नहीं रही, मैं खुद डर रही हूँ। मेरे सर से तुम्हारा साया उतर जाए या मेरा भाई मर जाए, मेरे लिए दोनों का काम एक जैसा है। खुदारा तुम इस जंग में ना कूदो। सफ़वान ने कहा, नहीं, मैं अपने कबीले के वक़ार को दाव पे नहीं लगा सकता। सफ़वान और अकरमा अपने साथ एक जैश लेकर मक्का से बाहर चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्ट्रेटजी ये अडॉप्ट की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ जाने वाले 4 रास्ते थे। चारों रास्तों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 जैश तैयार किए, 4 लश्कर तैयार किए। एक लश्कर जिसकी तादाद सबसे ज़्यादा थी वो हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी में थे। दूसरा लश्कर हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का था। तीसरा लश्कर हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ था, और चौथा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरकर्दगी में था। अब ये चारों तरफ से मक्का के अंदर दाखिल हुए। अब हुआ क्या कि जब मक्का में दाखिल हो रहे थे तो मक्का में एक तूफ़ान क्या पेश खैमा साबित होने वाली खामोशी थी, जो बहुत खौफनाक डरावनी थी कि कहीं से किसी परिंदे की आवाज़ भी नहीं आ रही, किसी की ऊंची सांस लेने की आवाज़ भी नहीं आ रही, कहीं कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा। मक्का वालों ने हथियार फेंक दिए थे। मक्का वाले अपने घरों में बंद हो गए थे। कहीं कहीं कोई औरत, कोई बच्चा किसी छत पे नजर आता था। अब 3 तरफ से मुसलमान मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो चुके थे, लेकिन चौथी तरफ जहाँ से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आना था, वहाँ से मुसलमान आते दिखाई नहीं दे रहे थे। हुआ क्या था कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस तरफ से आना था वो एक पहाड़ी रास्ता था। सफ़वान और अकरमा अपने साथ अपने सिपाहियों को लेकर उस पहाड़ी पर खड़े हो गए। जब उन्होंने देखा कि सामने खालिद बिन वलीद हैं, तो खालिद बिन वलीद से ये कहा गया कि हम तुम्हारे दोस्त हैं बचपन के सफ़वान और अकरमा, हम नहीं चाहते कि हमारी तलवारें तुम्हारे खून से रंगी जाएं, बेहतर है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी बात सुन रहे थे कि उन्होंने तीरों की एक बौछार की। खालिद बिन वलीद ने कहा कि तुम अपने हथियार फेंक दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है कि अगर तुम हमारे साथ अमन के साथ पेश आओगे तो हम तुम्हारे साथ अमन के साथ पेश आएंगे। तुम्हारी तलवारें नियाम से नहीं निकलेंगी तो हम भी अपनी तलवारें नियाम से नहीं निकालेंगे। हथियार फेंक दो। अब ये बात की थी कि दूसरी बौछार आई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वार टैक्टिक्स के जीनियस कमांडर थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी फ़ौज को, अपने छोटे से लश्कर को पीछे हटाया। पीछे हटाने के बाद अपने कुछ सिपाहियों को पहाड़ की पिछली जानब से पहाड़ के ऊपर चढ़ा दिया, जो सफ़वान और अकरमा के ऊपर से हमला करेंगे।
اور نیچے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو لے کر، اپنے سپاہیوں کو لے کر قریش پر ایک یلغار کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس یلغار کو قریش برداشت نہ کر سکے۔ صفوان اور اکرمہ بھاگ گئے، اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، سامنے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کر رہے تھے۔ صفوان اور اکرمہ بھاگ گئے، قریش کے 12 لوگ مارے گئے، 2 مسلمان سپاہی شہید ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 2 شہداء کو لے کر جب مکہ میں داخل ہوئے، رسول اللہ کو بتایا گیا کہ خالد آ رہا ہے، اس کے ساتھ 2 شہداء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ گراں بات گزری کہ خالد نے 2 سپاہی شہید کروا دیے ہیں، رستے میں کہیں کوئی جنگ ہوئی ہے، جبکہ یہ کہا گیا تھا کہ امن کے ساتھ رہنا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ، میرے اوپر صفوان اور اکرمہ نے ایک دفعہ حملہ کیا تھا، میں نے آپ کا حکم مبارک انہیں سنایا تھا، یا رسول اللہ انہوں نے دوبارہ مجھ پہ حملہ کیا تھا، تو آپ بتائیے میں کیا کرتا؟ میں اپنے دفاع کے لیے لڑا ہوں، یا رسول اللہ میں جب اپنے دفاع کے لیے لڑا ہوں تو میرے 2 سپاہی شہید ہو گئے ہیں، ان کے 12 مارے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ خالد بن ولید ٹھیک کہہ رہا ہے، صفوان اور اکرمہ نے رستے میں ان کے اوپر یلغار کی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے۔ اب جب مکہ میں تقریباً 7 سال کے بعد ہجرت، یہ 8 ہجری کی بات ہے، 630 عیسوی کی یہ بات ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رمضان مبارک کا مہینہ تھا، رسول اللہ جب تقریباً 7 سال کے بعد مکہ میں داخل ہوئے تو اس کے در و دیوار کو دیکھ رہے تھے، اس کے گھروں کو دیکھ رہے تھے کہ یہاں سے حضور کو ہجرت کرنی پڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ کعبہ میں 360 بت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک ڈنڈا تھا جس سے حضور نے 360 بتوں کو مکہ کے اندر توڑا اور سنت ابراہیمی دوبارہ ادا کی۔ کہا جاتا ہے کہ جد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس میں ایک بت پڑا ہوا تھا جس کے دونوں ہاتھوں میں تیر تھے، اور اس کے پجاری ان تیروں کے ساتھ فال نکالا کرتے تھے۔ حضور نے وہ تمام بت توڑ دیے اور کعبۃ اللہ کو بتوں سے صاف کر دیا، پاک کر دیا، اور یوں مکہ ایک دفعہ پھر مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر بنا۔ مسلمان وہاں پر ایک فاتح کی صورت میں داخل ہوئے اور مکہ فتح ہو گیا۔